सो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज अ बिगिनर ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे अपडेट करें, उसको कैसे हम सही करें। ठीक है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ठीक है, कि कल मेरे से क्या गलती हुई थी, या मैं सेम मिस्टेक रिपीटेड बेसिस पर कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये वीडियो एज अ बिगिनर तुम देखो, मैं भी एज अ बिगिनर ही तुमको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस है। मतलब मैं तुमको कोई फालतू का ज्ञान नहीं फैलूंगा कि 6 साल का 5 साल का। जो मेरे साथ हुआ है या फिर जो मैंने अपने रूल्स को ब्रेक करा है खुद से ही, सो उसका मेरे को नतीजा भुगतना पड़ा है, फिर उसका मेरे को नुकसान उठाया है मैंने। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फंडेड अकाउंट है, 5 हजार का अकाउंट है। ठीक है। अब तुम मेरा इसमें ग्राफ देखो। ठीक है ना, कितने सारे अप साइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ इसके अंदर मूव्स है। ठीक है ना। तो ये ब्रेक इवन पर है। अगर तुम लॉस को हटा दो, $86 अभी मैं माइनस पे हूँ, मैं प्लस में भी रहता हूँ, मतलब मैं एज अ ब्रेक इवन पर हूँ। ठीक है। उसको तुम हटा दो, अभी कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट। ठीक है। अ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है ट्रेड्स में। ठीक है ना, एक्टिव मार्केट में या लाइव मार्केट में कैसे काम करती है। लाइक जैसे समझते हैं। ठीक है। सो मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊंगा। 2 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है ना, और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस का कोई लेवल एक मतलब जो होता है वो कोई डिसेंट प्राइस नहीं होता। ठीक है ना, कि सपोज करो कि भाई अगर तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है 1,000 पॉइंट का। ठीक है ना। ठीक है। सो अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि 1,000 का मतलब एक ऑन प्राइस है, किसका भाई सेट प्राइस है। सेट प्राइस नहीं होता, ये एक रेंज में होता है। ठीक है ना, लाइक जैसे ये आपका 1,000 हो गया। ठीक है ना, एंड यहाँ पर आपका 1,000, सॉरी 1,000 ये 10 हो गया। ठीक है ना। सो ये आपका एक रेंज है। ठीक है ना, 10 पॉइंट का और 1,000 और 1,000 10 पॉइंट का, मतलब 10,000 10,000 10 रुपए का आपका रेंज पॉइंट है, मतलब ये रेंज है रेजिस्टेंस की। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट भी ऐसे ही काम करता है एक रेंज में। ठीक है। सो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। एंड सॉरी, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया एंड ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको क्लियर होता है। अब मैंने क्या गलती करी है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लाइक ये रेजिस्टेंस हो गया एंड ये सपोर्ट हो गया, एंड इसी के सिमिलर थोड़ा सा नीचे एक और सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट नंबर 2। ठीक है, ये सपोर्ट नंबर 2 हो गया। ठीक है। तो रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ये गैप है। ठीक है ना, ये जो आप गैप देख रहे हो, ठीक है, ये गैप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है। सो उसके बाद में एक इसके ही नीचे सपोर्ट है। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, मतलब इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपका बिल्कुल बॉटम में है, थर्ड नंबर पर। ठीक है ना। सो मैंने क्या गलती करी, या फिर मार्केट किस तरह से मूव करती है, या ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है कि वो कैसे कैसे डाइवर्ट होता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी को लेके। ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने मैंने मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ये रात की बात है। मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल कर रहा था। ठीक है। सो मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था, मार्केट इस वाले सपोर्ट पर आया। ठीक है, सपोर्ट नंबर 1 पर मार्केट आके, मतलब प्राइस जैसे ही हिट हुआ, सो मेरे को लगा कि भाई सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 में ज़्यादा मतलब गैप नहीं है, बहुत छोटा सा गैप है। छोटा सा गैप भी बता देता हूँ मैं। जैसे सपोज करो ये वाला जो सपोर्ट है, ये आपका है आपका 99,000। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो ये वाला सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर 2, ये आपका है 98,000। ठीक है। सो ये दो सपोर्ट हैं। ठीक है ना, एक सपोर्ट 99 पर है और एक 98 पर है। बल्कि हम इसको भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, लाइक जैसे इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, कि इसको हम कर लेते हैं 700। ठीक है। सो तुम इस नंबर में अगर देखोगे तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 300 पॉइंट का फर्क है। 300 पॉइंट का फर्क है। तो रूल क्या कहता है ट्रेडिंग का, या फिर प्राइस एक्शन का रूल क्या कहता है, कि अगर मार्केट के मतलब सपोर्ट में उसके नज़दीक एक और सपोर्ट है, सो तुमको ये
सोचना है कि भाई थोड़ा सा रुक जाते हैं, पेशेंसली वेट करते हैं कि मार्केट अगर इस प्राइस को आया है तो डेफिनेटली अगर वो ऊपर से फॉल कर रहा है स्पीड में, सो वो नेक्स्ट सपोर्ट को भी जरूर कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से सोच रखा था कि मैंने यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा था, या मैं रेडी था कि मैं जो सपोर्ट नंबर 2 है इसको एग्जीक्यूट करूँ अपने ट्रेड को। लेकिन मार्केट में हुआ बिल्कुल अपोजिट। मार्केट ने क्या करा, सपोर्ट नंबर 1 से ही, मार्केट ने सपोर्ट नंबर 1 से ही, ठीक है, ये सपोर्ट नंबर 1 है, मार्केट ने सपोर्ट नंबर 1 से ही आपका जो है ट्रेड में क्या करा कि प्राइस को रोका और रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। सो कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कर दिया। हमने प्लान कर रखा था कि हम सपोर्ट नंबर 2 से ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है, तो नहीं करा, ठीक है। सो क्या होता है कि मार्केट जब सपोर्ट लेता है, तो मार्केट जब सपोर्ट लेने के बाद में, मार्केट क्या करता है कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद में उसका 80% जो था एरिया था रेजिस्टेंस को अगेन टच करने का, वो मतलब रीच कर चुका था, मतलब पहुंच चुका था। 80% जो उसने एरिया था वो कवर कर लिया था, ठीक है। सो मार्केट क्या करता है, जब 80 या 90% एरिया कवर करता है तो वो 100% डेफिनेटली कवर करेगा, मतलब जिस प्रीवियस सपोर्ट से, मतलब जिस प्रीवियस रेजिस्टेंस से वो फॉलो कराता है वो डेफिनेटली उसको टच करेगा, ठीक है। ये मेरे को पता थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे ट्रेड मिस हो गई है सपोर्ट पे, मेरे को इस वाले सपोर्ट पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो ट्रेड मिस हो गई है, ठीक है। मिस होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मार्केट के मिड में, ठीक है, मार्केट के मिड में एक कैंडल बनती है, हैमर कैंडल, ठीक है। सो मार्केट के एक मिड में, एक सेकंड, सो मार्केट के मिड में एक कैंडल बनती है, हैमर कैंडल, एक हैमर कैंडल बनती है रेड कलर की, ठीक है। सो मेरे को क्या लगता है कि भाई मार्केट में ऊपर से रिवर्स आया, मतलब प्रेशर आया है, तो हो सकता है मे भी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाए। मतलब मैंने जो सब, मतलब जो मैंने क्या मतलब मैंने जो टारगेट रखा था कोई यहाँ तक का नहीं रखा था कि मतलब मार्केट दोबारा सपोर्ट पे जाके, मतलब मेरा टारगेट था, मेरा दो एक कैंडल का टारगेट था, ठीक है ना। अगर मेरे को $10 या $20 का टारगेट मतलब मेरे को मिलता, तो प्लस मिलता है, तो मैं उसको एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि मेरे से जो है ट्रेड मिस हो गया था, ठीक है, ट्रेड मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। सो जैसे ही मैं एंट्री प्लान करता हूँ हैमर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में, सो मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मार्केट एक ना एक तो रेड कैंडल बनाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने उसका अपोजिट करा, ठीक है। मार्केट ने हैमर कैंडल के तुरंत बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ग्रीन कैंडल बना दी। तो जो उसका हाई, मतलब हाई था हैमर कैंडल का, सो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाई तो उसने उसको मतलब एसएल मेरा हिट कर दिया। सो एक मैंने जबरदस्ती की ओवर ट्रेड करी और मेरा जो है एसएल हिट कर दिया। सो यहाँ पर तुमको सिंपली एक चीज समझ आ रही होगी कि हैमर कैंडल या कोई सी भी कैंडल मैटर नहीं करती है प्राइस, मतलब जो रेंज मूव कर रहा है प्राइस मिड में मैटर नहीं करती है, चाहे वो कितना भी अच्छा या स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, तो वो मैटर नहीं करता, चाहे वो हैमर हो, चाहे डोजी हो, या फलाना एक्स वाई जेड कोई सी भी हो, ठीक है ना। सो वो मैटर नहीं करता। हैमर कैंडल तभी मैटर करता है जब वो अपने सपोर्ट पर हो या रेजिस्टेंस पर हो, तो ठीक है। तो इसको तो एक गार्ड बांध लेना इस बात को कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही काम करता है हैमर या डोजी कैंडल। मिड में कोई सा भी कैंडल या कोई सा भी कैंडल पैटर्न काम नहीं करता है। ये मेरे साथ हो चुका है और ये बात मेरे को डेफिनेटली पता थी। लेकिन होता क्या है कि जब तुम लाइव रहते हो तो तुमको एक फोमो होता है कि भाई ट्रेड मिस हो गई है, कि चलो कर लेते हैं, $10-20 में क्या ही होगा। लेकिन यहीं से ही जो है तुम्हारा माइंड है ना, उसकी साइकोलॉजी चेंज होती है, ठीक है ना। यहीं से तुम ओवर ट्रेड के बाद में जो स्टेप आता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप आता है साइकोलॉजी का, वो आता है ओवर ट्रेडिंग के बाद में तुम करते हो रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने भाई तुम्हारा एसएल ले लिया, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि भाई मार्केट ने एसएल ले गया, लेकिन मार्केट जैसे लाइक तुमको पता है 80% अगर कवर कर लिया एरिया, तो 100 तक भी वो जाएगा, मतलब 100% वो रेजिस्टेंस को टच करेगा, ठीक है। सो मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं अपसाइड की तरफ एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है ना, बाई साइड की तरफ लॉन्ग करता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस का अपना जो है टारगेट था, क्योंकि नजदीक था प्राइस और रेजिस्टेंस का वहां से। सो मार्केट क्या करता है, जैसे मैं ट्रेड मतलब एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर करता हूँ, सो देन सडनली एक रेड कैंडल बनती है और मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ से मेरी साइकोलॉजी इसको बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और यहाँ से मतलब मैं एक जिसे बोलते हैं ना कि रेवेंज रिवेंज ट्रेडिंग के मतलब एक स्टेप आगे चली गया, मतलब 2x हो गया मेरा रिवेंज ट्रेडिंग, कि भाई मेरी दो जो एसएल है वो बैक टू बैक हिट हो चुके हैं और अब मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को नहीं पता। सो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सो मैं होल्ड करता हूँ। तो मार्केट कंटिन्यूसली पे मतलब ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रही थी, ठीक है।
सो मैं वेट कर रहा था कि भाई मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे जाके वो करे, मतलब रेजिस्टेंस पे जैसे टच करता है तो मैं वहां से सेल साइड प्लेन करूँगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट एक मतलब मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस पे रीच आउट करता है तो मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने लगता है, ठीक है ना, मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मार्केट ग्रीन कैंडल दोबारा मतलब रिपीटेडली बनाई जा रहा था। सो मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केट जो है ग्रीन कैंडल बना रहा है। सो प्रीवियस मेरा जो है अभी एसएल हिट हुआ था डाउन साइड का। सो मेरे को क्या लगता है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से रैली करने वाला है बहुत गंदा, ठीक है, मार्केट बहुत गंदा रैली करने जा रहा है। और रैली करने जा रहा है क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा है और जितने भी रेजिस्टेंस के लेवल है वो सबको ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका मिड रेंज का एसएल रखता हूँ और टारगेट उसका वो रखता हूँ जो कभी अभी तक गोल्ड ने टच ही नहीं करा, ठीक है। मैं उसका टारगेट रखता हूँ 4670, ठीक है, मैं ये उसका प्राइस पर टारगेट रखता हूँ जो कि गोल्ड ने अभी तक टच नहीं करा है। मतलब मैं अपने एक रैंडम अपने जोन में चले गया था, मतलब मेरा माइंड जो था एक तरीके से रिवेंज ट्रेडिंग मोड ऑन था, ठीक है। सो मैं ये सोच रहा था कि भाई जैसे मतलब टारगेट लंबा रखते और ये तुम्हारा एसएल होगा, ठीक है, मिड का, ठीक है, मार्केट अब ट्रेंड में हो चुका है, नीचे से सपोर्ट लेकर आया है। और गाइस ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी गलती होती है कि जो तुम रेजिस्टेंस पे बाय करते हो, भाई ये इससे वर्स्ट ट्रेड तुम कभी ले ही नहीं सकते अपने ट्रेडिंग करियर में। सो मैं तुमको ये बोलना चाहूंगा सिंपल छोटी सी बात, एक तो कभी भी हैमर मिड में बन रही है तो वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। अगर तुम्हारे को प्लान करना है ट्रेड का, अगर तुमको दिख रहा है ना कि हैमर नहीं भी बन रही रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर, सो सिंपल तुमको क्या करना है, तुमको जाना है रेजिस्टेंस पे सेल कर देना है। जो उसका रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब एक प्राइस रेंज है रेजिस्टेंस की, कि भाई मार्केट तो मतलब एक रेंज में है रेजिस्टेंस की, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा या फिर इससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो $10 से $15 का तुम एसएल रखो और ये बात तुम मेरे लिख लो कि $10 या $15 पर ही काम करे करो। जैसे कि मैंने 20 मतलब मैंने $39 का एसएल रखा था 0.02 लॉट से, ठीक है ना। सो गाइस तुम यकीन मानना है मेरे को ये चीज आइडिया हो गया था, लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि यार मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट ने रिवर्स ले लिया है, बहुत तेजी से ऊपर आया है और मार्केट सारे लेवल्स को जो है ब्रेक कर देगा, ब्रेकआउट दे देगा और मार्केट रैली करने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो मैं ऐसा सोचता हूँ और जैसे ही मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मुश्किल से मेरे को 5 से 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगे होंगे कि 2 या 4 डॉलर का मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। और तुरंत ही बाद उसके जब मैंने मतलब लैपटॉप बंद कर लिया, मतलब मैंने कहा अब छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, अब मार्केट को अपना काम करने दो। तो जैसे ही मैं 15 से 20 मिनट बाद अपना मोबाइल ऑन करता हूँ तो मैं मेटा ट्रेडर 5 ऑन करता हूँ। सो भाई मैं क्या देखता हूँ, एक रेड कैंडल बनती है, बिगेस्ट रेड कैंडल इन दैट एरिया, ठीक है। सो रेड कैंडल बनती है और जो मैंने मिड पे भाई वो लगाया था अपना एसएल, तुरंत ही उसने एसएल हिट करा। सो और उसके बाद में मार्केट यही नहीं रुका, मार्केट इस मार्केट यही नहीं रुका, मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक करा, ठीक है, एंड मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक करा जो सपोर्ट नंबर 2 था, और मार्केट ने डाउन साइड रैली करी। जो मैंने टारगेट अपसाइड की तरफ लगाए थे ना, वो टारगेट मार्केट ने मेरे को डाउन साइड दिया, ठीक है। सो यहाँ से तुमको क्या सीखने को मिलता है। सो सबसे पहली बात कि भाई हैमर जो है वो काम नहीं करती प्राइस के मिड में, ठीक है। जो रेंज है प्राइस मूव कर रहा है, हैमर जो काम करती है वो एक लेवल पे काम करती है, रेजिस्टेंस पे एंड सपोर्ट पे, ये एक बेसिक लेवल है, ठीक है ना। ठीक है, सो बेसिक बात है कि भाई मार्केट ऐसे ही काम करती है, कैंडल ऐसे ही काम करती है। सो एक चीज़ तो ये होगा कि भाई जो हैमर है वो काम करेगी आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और वो मिड में काम नहीं करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर उसकी कोई उसका कोई मतलब ऑरा नहीं है, ठीक है। सो ये समझ लो। तो हैमर कभी भी देखे मिड में ट्रेड मत करना, ठीक है। सो अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको ट्रेड प्लेस जो करनी है, ठीक है ना। ये तो मैंने तुमको बता दिया, हैमर हो गई, इसको तुमको इग्नोर कर देना। सो कभी भी तुम ये ध्यान देना कि जब भी तुम रेजिस्टेंस पर प्लान करते हो सेल साइड, सो हमेशा तुमको कितना भी लगे कि भाई मार्केट यहाँ से रैली करने वाला है, लॉन्ग पोजीशन जल्दी से हम अ, घुस जा मतलब एग्जीक्यूट कर देते हैं, या फिर अ, अंधा बिल्कुल मार्केट को ओपन कर देते हैं, प्राइस मतलब ऑप्शन, मतलब हमारी जो एक ट्रेड थी उसको ओपन कर देते हैं। तो कभी एवर मतलब नेवर एवर से कहूंगा कि भाई कभी भी मत करना। मार्केट जो तुम्हारा एसएल है ना $40 का या $50 का, ठीक है, $50 का। सो मार्केट क्या करती है कि 40-50 डॉलर गोल्ड इतने
स्पीड से मूव करता है कि उसके लिए $40-50 कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाएगा और तुम्हारा एसएल हिट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर तुम मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है ना, कि तुम दिन के 3 ट्रेड भी लो, तुम इसकी 4 भी लो, लेकिन मार्केट का बेसिक रूल है कि भाई तुमको रेजिस्टेंस पे कभी भी बाय नहीं करना है। ठीक है, नेवर, कि कभी भी तुमको बाय नहीं करना है, रेजिस्टेंस पे कभी भी बाय नहीं करना है, और सपोर्ट पर तुमको कभी भी सेल नहीं करना है। ठीक है, सपोर्ट पर तो मैं इतना डर जाता है तुम्हारा भाई कि सपोर्ट पे सोचता हूँ कि भाई मार्केट गिर रहा है और ना गिर जाए, मेरा एसएल हिट ना हो जाए। ठीक है, सो इसके लिए एक तरीका है कि मार्केट जब भी सपोर्ट को हिट करता है, ठीक है, सो मार्केट कभी भी सपोर्ट को एक हिट करता है तो मैं तुमको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट को कभी भी हिट करता है ना, तो तुमको क्या कंफर्मेशन चाहिए वो मैं तुमको दिखाता हूँ। सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो यहाँ पर तुम क्लियरली देखोगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, देख, लाइक मार्केट जैसे यहाँ पर प्राइस को देख, मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये रहा, तुमको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ से। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, मार्केट जैसे ही आता है, सबसे पहले बात कि तुमको देखना मार्केट विक बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर विक बन रही है तो इसका मतलब प्राइस नीचे से सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, एंड दूसरी बात, तुमको दूसरी कैंडल का वेट करना है। ठीक है, एंड अगर अगेन तुमको रिजेक्शन दिखता है सेम वीक का या फिर उससे भी बड़ी वीक का, ठीक है, सो तुमको दूसरी कैंडल भी देखनी है, तो दूसरी कैंडल भी तुमको रिजेक्शन दिखा, एंड तुमको थर्ड कैंडल भी वेट करना है। या तुम थर्ड कैंडल नहीं भी वेट कर रहे तो सेकंड कैंडल पे जैसे तुम देखते हो रिजेक्शन आ रहा है, एंड अगर मार्केट ने थर्ड रिजेक्शन भी लिया है, ठीक है ना, मार्केट ने अगर नीचे से सपोर्ट लिया है, थर्ड वीक भी बनाई है कैंडल में, सो यहाँ से ठीक ठाक मार्केट सपोर्ट ले चुका है, और तुम्हारा जो टारगेट है वो 1:2 तुमको डेफिनेटली आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस उसमें तुम ट्रेड ओपन कर सकते हो सपोर्ट के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर तुमको ये कैंडल या विक भी नहीं दिखती है कहीं पर सपोर्ट पर या फिर रेजिस्टेंस पर, सो सिंपल तुमको कुछ नहीं करना भाई, तुमको एसएल हमेशा छोटा रखना है, $10 या $15 का, या एटलीस्ट तुम $20 का एसएल रख सकते हो, एटलीस्ट, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते। ठीक है, और मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस पे तुमको बाय नहीं करना है और सपोर्ट पर तुमको सेल नहीं करना है। मार्केट कितना भी लगे कि तुमसे यहाँ से गिरने वाला है सपोर्ट पे से, या फिर ब्रेकआउट देने वाला है, या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने वाला है, सो तुमको क्या करना है कि भाई तू पहले ब्रेकआउट दे दे, देन मैं उसके बाद में एंट्री करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वहां पर भी। और दूसरी बात कि कभी भी तुम्हारा जो एसएल हिट होता है एक प्राइस में, मतलब एक रेंज में जब तुम ट्रेड करते हो, लाइक जैसे ये एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, या फिर इसको लॉन्ग भी कर लो, तो ये एक रेंज में, और जब तुम्हारा एक रेंज में एक से ज़्यादा ट्रेड गलत होता है, ठीक है ना, 2 ट्रेड तुम्हारे गलत हो गए एक ही रेंज में, तो इसका मतलब वो रेंज तुम्हारे लिए मतलब सही नहीं है, तुम इस उसमें जितना बैठोगे लाइव मार्केट में ज़्यादा लॉस करोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो मैंने रूल बनाया है कि अगर मेरे को लॉस होता है, एक ट्रेड मेरी गलत जाती है, तो मैं उसमें नई एंट्री लूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो मैं वेट करूंगा 3 से 4 घंटे का, मैं देखूंगा कि मार्केट जो है दूसरी रेंज में मूव करा है, या दूसरे प्राइस एक्शन पे मैं ट्राई करूंगा, मैं उस रेंज में कभी भी मूव मतलब एंट्री नहीं लूंगा। सो ये सब क्लियर है तो भाई, इसी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है। और मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई कि मार्केट 3 तरीके की फॉर्मेशन बनाती है। ठीक है ना, मार्केट 3 तरीके की फॉर्मेशन बनाती है, लाइक दिखाता हूँ मैं तुमको। मार्केट एक तो बनाती है, ठीक है, मार्केट एक तो इस टाइप की रेंज बनाती है, ठीक है ना, और एक मार्केट बनाती है तुम्हारा, ठीक है, एक मार्केट तुम्हारा इस टाइप की रेंज बनाती है। ठीक है ना, सो बेसिक बोलूंगा मैं, सुनो, तुम जैसे बिगिनर हो, मैं भी बिगिनर हूँ, सो मैं तुमको ये ज्ञान नहीं फैलूंगा कि भाई ये हाइज एंड ये हाई है, ये लोज हैं, ठीक है ना, ये सब ज्ञान की बातें नहीं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तुम कितना तुम्हें एक्सपीरियंस है, कितना तुम्हें नॉलेज है, तुमको उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड लेनी है, और
मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है ना। साइडवेज को तो हटाए दो, वो तो उसमें तो ट्रेड करने का मन ही नहीं करता, ठीक है। सो दो तरीके की मार्केट होती है मेनली जो होती है। एक जो होती है कि प्राइस को मतलब एक कांस्टेंट लेवल पर जाके टच हो रही है और गिर रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है नीचे से। सो ये एक बहुत अच्छा और बेसिक फॉर्मेशन है चार्ट का। अगर तुम इस फॉर्मेशन में मार्केट से मतलब पैसा नहीं बना पा रहे या फिर गलत ट्रेड को प्लेस कर रहे हो, तो सोचने वाली बात है, जो कि मेरे को भी सोचने वाली बात है कि भाई अगर तुम इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे, ट्रेंड तो दूर की बात है कि भाई मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, वो तो बहुत एक जिसको बोलते हैं ना कि एक क्या बोलते हैं लाइक कि बोनस वाला टाइम होता है कि जब कोई अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है मतलब मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट इस फॉर्मेशन को बना रहा है, ठीक है ना, और तुम इसको लेकर भी मतलब ट्रेड नहीं कर पा रहे, सो मतलब प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सो तुम सिंपली यही सब सोचो कि चाहे मैं एक ट्रेड प्लेस करूं चाहे मैं 10 ट्रेड प्लेस करूं, मैं करूंगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर। मैं मिड में कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। आने देना, पेशेंट रखना या पेंडिंग ऑर्डर लगा देना, ठीक है। और डाउन होता है कि भाई रेजिस्टेंस पे हम स्टॉप लॉस $10 का रखें, $20 का रखें। सो जितना हो सकता है ना जो रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस का जोन है, सो उसके मिड में जाके पेंडिंग ऑर्डर लगा देना, उसका हाई को जो है अपना ऐसे रख देना, ठीक है। इस टाइप से कर लेना। सो और दूसरी बात कि अगर तुमको टारगेट लॉन्ग करना है, मतलब सपोज करो तुम्हें 1:2, तुमको सपोज करो 1:3 का टारगेट तुमने लिया है। सो इस केस में मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे मूव करता है मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट कैसे मूव करता है, ठीक है। सो मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये आपका एक ठीक ठाक एरिया है, ठीक है ना। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन तुम देख रहे होंगे, दिखाता हूँ तुमको। एक ये ट्रेंड, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन जो लास्ट वाला तुम प्राइस देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है ना, और उसके बाद में जो है फॉल आया है, मार्केट इसी तरह से चलता है और इसी तरह से मार्केट मूव करता है, ठीक है ना। तो तुमको क्या लगेगा ग्रीन कैंडल की भाई मतलब ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ग्रीन पे ग्रीन बना जा रहा है, और सडनली एक रेड कैंडल बनती है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है और खेल खत्म, ठीक है। सो एक ये ट्रेंड लाइन है, तो इसको कोई ट्रेंड लाइन तुम मतलब ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई मार्केट जिगजैग मूव कर रहा है। मार्केट एक ठीक ठाक रेंज में मूव कर रहा है, मतलब वहाँ से सब मतलब रेजिस्टेंस पर जाके बार बार फॉल कर रहा है, ठीक है। सो अगर तुमको 1:3 का रेशो चाहिए, सो मार्केट कभी भी तुमको एकदम से मतलब पहली ट्रेड में 1:3 का रेशो नहीं देता रेजिस्टेंस पे टच करने के बाद। मार्केट डेफिनेटली अगर तुमको 1:3 का रेशो चाहिए या 1:2 का टारगेट तुमको अचीव करना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है, सो मार्केट कम से कम बता रहा हूँ, मार्केट एक बार तो रिट्रेस्ट जरूर करेगा, ठीक है। अभी इस केस में ये हैमर बनी, ठीक है। सो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करा, ठीक है। तो मार्केट ने रिटेस्ट करा, यहाँ पर तुम रिटेस्ट भी नहीं बोलोगे, यहाँ पर तुम मार्केट को बोलोगे कि भाई मार्केट एक ही प्राइस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट हल्का से नीचे आता है लेकिन अगेन मार्केट रिटेस्ट करता है प्राइस को, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि इसका हाई पर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, हिट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ट्रेड को मतलब ब्रेक इवन कर दिया था। सो वो ट्रेड जो है ब्रेक इवन पर आके क्लोज हो गई, और मैंने टारगेट ये रखा था। सो कभी भी तुमको 1:3 का टारगेट अचीव करना है, सो इस बात को ध्यान रखना कि मार्केट जो है रिट्रेस्ट जरूर करता है, एक बार तो डेफिनेटली करता ही करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यही सब है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सो सिंपल रखो भाई ट्रेडिंग को, ये आपका एक प्राइस है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। दो एक बात होगी कि मार्केट गिर रहा है और इधर से सपोर्ट लो रहा है, तो उस साइड ही तुम अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाओ या फिर उस साइड ही ट्रेड ओपन करो, और जैसे ही तुमको दिखता है कि भाई सबसे पहले मैं जो टारगेट लूंगा वो 1:1 का रख लूंगा, ठीक है। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केट सपोर्ट टच कर रहा है फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फर्स्ट टाइम में सपोर्ट टच कर रहा है देन उसके बाद में तुम भाई सपोर्ट पर एक ट्रेड ले लो, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो तुम अभी मतलब ना ब्रेक इवन पर हो, ना ज़्यादा लॉस में ना ज़्यादा प्रॉफिट में। सो तुम ब्रेकआउट दे रहा है सपोर्ट पे जाके तो भाई तुम उधर ले लो, ठीक है। लेकिन मार्केट या गोल्ड जो है वो सपोर्ट लेता रहता है अगेन एंड अगेन। सो तुमको इसी लेवल पर मतलब लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बीच में मिड में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो रही है कि अगर तुम सपोज करो, मैंने तुमको बताया कि सपोर्ट सेकंड पर मैंने जो है ट्रेड को सोचा था कि मैं मतलब एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन मार्केट ने
पहले ही सपोर्ट से लेके मार्केट रिवर्स हो गया। सो मार्केट कैसे मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग तुमको अपने प्लानिंग को या प्लेन्स को चेंज करना पड़ेगा। और अगर तुमको ट्रेड मिस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी नेवर एवर के बीच में तुम कोई ट्रेड प्लेस करते हो तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब तुम्हारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर तुम्हारा जो रिवेंज ट्रेडिंग मोड है वो वहाँ से ऑन होता है। ठीक है, और कभी भी अगर तुम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर बड़ा एसएल दे रहे हो, ठीक है, $20 से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं तुम भाई एनालाइज सही से नहीं कर रहे हो, या फिर तुम जल्दी कर रहे हो, या ओवर ट्रेड कर रहे हो, या फिर जो भी तुम बोल लो। कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर कभी भी तुमको $10 से $20 से ज़्यादा का एसएल नहीं देना, इतना इनफ है भाई तुमको 1:1 का टारगेट, या 1:2 या 1:3 का टारगेट को बुक करने के लिए। सो दैट्स इट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर वीडियो ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, मैं बिगनर हूँ, लेकिन मैं अब तुम जो मैं गलती करता हूँ मैं तुमको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है, डे टू डे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।